भावना, हमारी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जेठ जी, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, अपने छोटे भाई की औरत के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। चुप कर डायन, पूरा मोहल्ला भी तेरे साय से डरता है। अरे पति के मरने के बाद भी सफेद साड़ी की बजाय रंग बिरंगी साड़ियों में घूम रही है। नहीं मरे हैं मेरे पति, उनकी यादें अब भी मेरे साथ हैं। नहीं रहूंगी विधवा बन के मैं। कैसे नहीं रहेगी तू विधवा? देखता हूँ डायन तुझे भी। मैं डायन हूँ तो आप यहाँ बार बार क्यों आते हैं? डायन के साये से डर लगता है, लेकिन डायन के साथ गलत करने में जरा भी डर नहीं लगता। देखो भावना, मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ तो बिस्तर पर सोना ही पड़ेगा। अपने घर की बहू को धंधे पर लगाना चाहते हो? छी, कैसे इंसान हो तुम लोग। अपने घर की इज्जत का सौदा करके अपना पेट पालते हो। चाहे जितना जुल्म करना है कर लो, लेकिन मैं वो कभी नहीं करूंगी जैसा तुम चाहते हो। हम तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानेंगे भावना, क्योंकि यहाँ जितनी भी औरतें आई हैं सबने पहले ऐसा ही कहा है, और बाद में जैसा हमने कहा। खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी की, सारी मर्यादा भूल जाऊंगी मैं। अनर्थ हो जाएगा मेरे हाथों से, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? मारेगी मुझे? ले मार, मार। अरे चल क्या रहा, सब काम धंधे की वाट लगी पड़ी है। रुक, कहाँ जा रही है? रुक। अरे चुप। एक मिनट। मेरा जेठ मेरा सौदा करना चाहता है, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चुप कर मनहूस औरत, क्या बकवास कर रही है? मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दे तुझे? हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पाए लागू सुधाकर बाबू। पाए लागू सुधाकर बाबू। अरे सत्या दीपक, इस औरत की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इसने पूरी पुरखों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे सुधाकर बाबू, सच कहें तो ये औरत सिर्फ आप ही के लिए नहीं, पूरे मोहल्ले के लिए मुसीबत है। अरे क्या नहीं किया मैंने तेरी खुशी के लिए? यहाँ तक के छोटे भाई के मरने के बाद इससे अपने घर की मर्यादा समझा। क्या जवाब दूंगा विक्रांत को मैं जब उसकी आत्मा मुझसे सवाल करेगी? अरे कम से कम मेरे लिए नहीं तो विक्रांत के लिए घर चलो। बहुत सी यादें जुड़ी है तुम्हारे इस घर में। चलो घर चलो। नहीं जाना उस घर में मुझे अब। बंद करो अपना ये नाटक। ये इंसान नहीं, राक्षस है, राक्षस। ओफो, अब ये दिन देखना भी बाकी रह गया था। भाइयों समझाओ इसे। भावना में इतना प्राय भी मत करो कि हम अपनी जान दे दें। तो दे दे अपनी जान, नहीं जाऊंगी मैं तेरे साथ। अरे आप क्यों जान दोगे सुधाकर बाबू? आपने हम लोग के लिए इतना कुछ किया है, अरे हम लोग कब कमाएंगे? अरे सुधाकर बाबू, इसका असर तो हमारे घर के बहू बेटियों पर पड़ रहा है। मैं तो बोलता हूँ इसे मोहल्ले से ही निकाल फेंको। हाँ हाँ सुधाकर बाबू, अरे इस औरत की वजह से ना पूरा मोहल्ला परेशान है। मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से, चली जाऊंगी, किसी को परेशान नहीं करूंगी, बस मुझे जाने दीजिए। अरे सुधाकर बाबू, आप बोले तो हम पहुँचा दें इसे आपके घर। नहीं 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 रहने दो, ये हमारे घर की इज्जत है। चलो हमारे साथ चलो। चलो छोड़ो। प्रणाम। जब अपने ही घर के अंदर बुरी नजरों से देखने लगे, अपने ही रिश्तों का खून करने लगे, तब खोने के लिए बचता ही क्या है? एक औरत के लिए सबसे महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह उसका घर ही होता है। लेकिन भावना के साथ यहां इस घर में जो हो रहा है, क्या वो ठीक है? क्या भावना अपने आप को अपने जेठ सुधाकर से बचा पाएगी? बहुत कुछ बटा है औरत और मर्द के बीच में। भावना भी औरतों के बीच की ही एक औरत है, जो अपने पति की मौत के बाद अब शगुनी बन गई, डायन बन गई। डरो मत भावना। अरे मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें दूंगा, मगर अफसोस तुम्हें मेरी बातें समझ में ही नहीं आती। तुम्हें
तुम्हें समझाऊं तो मैं कैसे समझाऊं? तुम चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन तुम जो चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। अरे ऐसी मनुष्य बातें नहीं करते, मरे तेरे दुश्मन। मैं तो तुझे इतना सुख देना चाहता हूँ जितना कभी विक्रांत ने भी दिया होगा। और एक बात ध्यान से सुन, अर्चना मेरी पत्नी है और तेरी जेठानी। आज वो अपने घर चली गई, अब घर में तू और मैं दोनों अकेले हैं। तो क्यों ना आज से हम नई शुरुआत करें जिंदगी की। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत कर। तुम जो चाहते हो मैं सब करने को तैयार हूँ, लेकिन अपने घर की इज्जत को अपने हाथों से मत रो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। अच्छा एक बात बताओ, एक औरत को क्या चाहिए होता है? अपना परिवार हो, घर हो अपना, एक प्यार करने वाला पति हो। तो वो मैं हूं ना। तुम इतना डरती क्यों करती हो तुम मेरे साथ ऐसा? और देखो भावना, मुझे भी नहीं अच्छा लगता कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव करूं, क्योंकि तुम्हारे जज्बों को देखता हूं ना तो मेरा भी दिल रोने लगता है। बंद करो अपनी ये बकवास। अरे तुम जैसा घटिया इंसान क्या जाने कि एक औरत का सपना क्या होता है। हाँ, ये सच है कि एक औरत का सपना उसका अपना परिवार होता है, लेकिन एक ऐसा परिवार जहाँ उसका आत्मसम्मान जिंदा रहे, जहाँ उसे जीने का हक मिले। एक अच्छा पति उसका सपना होता है, लेकिन साथ ही एक ऐसा आदमी जो मर्यादा के साथ जीता हो। तुम क्या जानो कि एक औरत का सपना क्या होता है। अब बंद करो ये नाटक। मैं बाजार जा रहा हूँ फूल लेने। आज तुम्हें कांटों पे नहीं, फूलों पे सुलाऊंगा, समझी? भावना आज खुद को नहीं बचा सकी। सुधाकर का ये सब करने के पीछे भावना को पाने का इरादा है या कोई साजिश? और मोबाइल में ये सब कौन रिकॉर्ड कर रहा है और क्यों? अब मेरे पति पे डोरी डालने की कोशिश कर रही है। अपने पति को तो खा गई, इतनी ही आग लगी हुई है ना तो जा बाजार में, बहुत मिलेंगे, जा। जेठानी जी, यही बात अगर आप जेठ जी से कहती तो अच्छा होता। हर दिन हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करता है तुम्हारा पति। मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम सबको लगता है ना कि विक्रांत की मौत मेरी मनुष्यत का नतीजा है। हाँ, खा गई मैं अपने पति को। बंद कर मुंह अपना, मुझे सब पता है। फूलों के बिस्तर पे सोने का बहुत शौक है ना तुझे। बता, कितनी रात ही तूने मेरे पति के साथ अपना मुंह काला किया। लेकिन तुम्हारा पति जीते जी न जाने कितनी औरतों को खा गया, मार दिया सबको। बेशर्मी की भी हद होती है। खुद का पाप पकड़ा गया तो मेरे देवता समान पति पे इल्जाम लगा रही हो। दोष तेरा भी नहीं है, तेरे संस्कारों का है, तेरे खानदान का है। खबरदार जो फिर कभी मेरे संस्कार और खानदान को बीच में लाया तुम। मेरे माँ बाप ने भी मुझे वही संस्कार दिए जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाए।
यही कहा कि पति का घर ही अपना घर होता है। ऐसा ही एक सपना लेकर आप बहू बनकर आई थी ना इस घर में। हाँ आई थी, लेकिन तेरी तरह मैंने अपने हाथों से अपने घर को नहीं उजाड़ा। इस घर पे मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका है, इसलिए फिर कभी मुझे यहाँ से जाने के लिए मत कहिएगा। लेकिन तुझसे मेरी खुशियां नहीं देखी जाती है ना, तू मेरा घर बर्बाद करना चाहती है ना। निकल जा इस घर से, मैं भी देखती हूँ तू कैसे रहती है यहाँ पे। मैंने तुझे यहाँ से बाहर नहीं फेंकवाया ना, तो मेरा नाम भी अर्चना नहीं। क्या बात है अर्चना, इतने गुस्से में क्यों? लगता है मुझे आपकी और विक्रांत की सच्चाई भावना को बतानी पड़ेगी। अब तक तो मैंने अपना मुंह बंद किया हुआ था, लेकिन अब मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। एक बात सुनो अर्चना, अगर मेरी और विक्रांत की सच्चाई बाहर आई ना तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। इसी डर से मैंने कुछ नहीं कहा। आपके सारे पापों को देखते हुए अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली, बस ये सोच के कि सिर्फ आप मेरे हो। लेकिन आपने भावना के साथ अन्याय करके अपने आप को बांट दिया और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ये बेकार की बातें बंद करो। मैं कितना भी बढ़ जाऊं, लेकिन दुनिया की नजरों में तो तुम मेरी धर्म पत्नी रहोगी ना। धर्म पत्नी? एक पत्नी का धर्म निभाते निभाते तो मैं टूट गई और आपको अधर्मी बना दिया। लेकिन गलती आपकी नहीं है, मेरी है। मैं ही स्वार्थी बन गई थी। लेकिन अब बस, अगर मेरा मुंह बंद रखना चाहते हो तो भावना को घर से हटा दो, ले जाकर फेंक दो कहीं और, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भावना ऐसे कहीं नहीं जाएगी। देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने पति का बंटवारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ठीक है, अब उसकी लाश ही घर से जाएगी। मेरी साजिश कामयाब हुई। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो अर्चना जानती है? कहीं सुधाकर अर्चना के साथ भी तो कोई साजिश नहीं कर रहा? घर में 2 औरतें और दोनों के साथ साजिश। इस राज को सिर्फ एक आदमी जानता है। आखिर कौन है वो आदमी? भावना, भावना, भावना तुम जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन आप कहाँ ले जाना चाहती हैं मुझे? भावना बस तुम चलो, बस तुम मुझे गलत मत समझो, बस तुम चलो। लेकिन क्यों? तुम सुनना ही चाहती हो, यहाँ पे धंधा होना है। जी, जेठ जी, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, छोड़िए दीदी, छोड़िए दीदी, छोड़ दीजिए दीदी, दीदी, छोड़िए दीदी, आगे खोलो दीदी, दीदी उठो। भावना अर्चना की हत्या के इल्जाम में फंस चुकी है। सुधाकर बड़ी चालाकी से एक तीर से 2 निशाने लगा चुका है। क्या भावना के साथ भी वही होगा जो और औरतों के साथ हुआ है? भावना, तुम हमको पाकर खुश तो हो ना? मैं जानता हूं कि आज की रात ऐसी बातें अजीब लगती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिसके साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया हो, उसकी खुशियों के बारे में भी तो जानना जरूरी है ना। यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपकी खुशी ही मेरी खुशी है। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियाँ अब आपकी ही है। नहीं भावना, इस मामले में मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी भावना अपनी खुशियों को मारकर मेरी खुशियों का बोझ उठाए। हम दोनों की खुशियां, हम दोनों के सपने सब एक ही तो हैं। वो कहते हैं ना कि शादी के बाद पति पत्नी का ये साथ में मिलके चलना एक हो जाता है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी जिंदगी जियो। मैं चाहूंगा कि तुम अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करो। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि क्या मैं सच में इतनी खुशनसीब? नहीं, खुशनसीब तुम नहीं, खुशनसीब तो मैं हूं, क्योंकि तुम्हारी जैसी बेवकूफ मेरी जिंदगी में जो आ गई है। और वैसे एक बात कहूं,
थोड़ा बहुत बेवकूफ तो मैं भी हूँ, पर मेरा मानना है कि अगर दो बेवकूफ मिल जाए ना तो जिंदगी बहुत प्यार से कटती है। विक्रांत, मैंने सारी पैकिंग कर ली है हमारे हनीमून के लिए। अब जल्दी से बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। भावना, भावना तुम बैठो। हम बैठ गए, अब बताओ तो कहाँ जा रहे हैं। भावना, एक परेशानी आ गई है। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें 2 दिन ही हुए हैं इस घर में बहू बनकर आए हुए। यकीन मानो मैं तुम्हारी खुशियों को नहीं छीनना चाहता, लेकिन क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है आपको अपनी भावना के प्यार पे विश्वास नहीं है। मुझे वैसी खुशी नहीं चाहिए जो मेरे विक्रांत को कमजोर बना दे। अब खुलकर बताइए बात क्या है। मुझे अचानक बिजनेस के सिलसिले से बाहर जाना पड़ रहा भावना। मैंने टालने की पूरी कोशिश करी, पर क्या करूं, अगर नहीं जाता ना तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये यकीन मानो, ये लाखों रुपए मेरे लिए मायने नहीं रखते, पर मैं तुम्हें भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता और बिजनेस को भी। बस इतनी सी बात। आपकी भावना की कामयाबी आपकी कामयाबी में है। हनीमून का क्या है, बाद में चले जाएंगे। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? मुरादाबाद। बस 2-3 दिन का काम है। कब जाना है? अभी वहां पे कल पहुंचना सुबह बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जाइए, मैं आपका इंतजार करूँगी। ठीक है, तुम अपना पूरा ध्यान रखना। बाय बाय। बाय। हेलो, कहाँ पहुँचे आप? कौन बोल रही हैं आप? जी, मैं उनकी वाइफ भावना बोल रही हूँ। बताइए ना, क्या बात है? सॉरी मैडम, उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनकी कार नदी में गिर गई है। क्या क्या हुआ उन्हें? अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। भावना, देख आज तेरा एडवांस लेकर आया हूं। अरे जवान हो, खूबसूरत हो, इसलिए पूरे 4 लाख में सौदा हुआ है। अब कल तुम जाओगी और परसों दूसरी नई औरत आएगी। ठीक है, सौदा मेरा हुआ है ना, तो लाओ ये पैसे मुझे दो। ये पागल हो गई है क्या? ये पैसे तुझे दे दूं? अरे इज्जतदार घर में आने का यही नतीजा होता है। वरना तेरे जैसी औरत के 4 लाख कौन देगा? तुम एक काम करो, तुम जल्दी अपने बंगलों पर आ जाओ, क्योंकि भावना भाग गई है और मुझे इस बात का डर है कि कहीं हमारा राज ना खुल जाए। हाँ ठीक है। भावना बहुत कुछ जान चुकी है और अभी
बहुत कुछ जानना बाकी है। घर में चारों तरफ तलाशी के बाद भी विक्रांत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका। अब भावना के सामने खुद अपने आप को इस नर्क से बचाने की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने पति विक्रांत के बारे में पता लगाने की जिम्मेदारी भी है। गाड़ी में भी कोई नहीं है, किससे मदद मांगू? हम यहाँ हैं भावना। आप जिंदा हैं? मुझे पूरा विश्वास था कि जेठी ने आपके साथ भी कुछ गलत किया होगा। मैं क्या बताऊं आपको, उन्होंने कितना अनर्थ किया है मेरे साथ। मैं बताता हूँ, ये देखो। आप तो उस बंगले में आप थे जब जेठ जी मेरे साथ ये सब कर रहे थे, तो मुझे बचाने की बजाय आप ये सब फोन पर। सही समझी, हम भैया के कारोबार में बराबर के हिस्सेदार हैं और तुम्हारी तो बोली भी लग चुकी है। अरे तुम जैसी औरतों को बेचना ही तो हमारा एक लौता धंधा है। तुम जैसी औरतें ना हो तो हमारा काम कैसे चलेगा? और तुम जैसी तो पता नहीं कितनी। बस अब एक शब्द और नहीं। ये सब करके तुमने पति पत्नी के बीच के भावना को ही नहीं मारा है, बल्कि उस विश्वास की भी हत्या की है जो इस पवित्र रिश्ते की बुनियाद होती। भावना, ये पति पत्नी के रिश्ते, ये विश्वास, ये बुनियादें, ये तब तक जिंदा रहते हैं जब तक नोटों की गर्मी रहती है। और आज के जमाने में ना रिश्तों से ज्यादा रुपयों की जरूरत है। ये तुम क्या कर रही हो? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। पाप का अंत हो गया। विक्रांत भावना के हाथों मारा गया। सुधाकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अदालत ने भावना को बरी कर दिया। जिंदगी के हर मोड़ पर खतरा है, इसलिए संभल कर चलिए। प्रणाम।